जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, ड्रीमलैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं। प्रश्न। महाराज जी, जब त्याग के बिना गीतोक्त कर्म आरंभ ही नहीं होता, तब तो गीता गृहस्थों के लिए बेकार है। और घर त्याग देने से क्या कर्म आरंभ हो जाता है? क्या काम, क्रोध, लोभ छूट जाते हैं? उत्तर। गृह त्याग मात्र से काम, क्रोध, लोभ नहीं छूटते। इन विकारों से छूटने के लिए एक परमात्मा में श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता 4/36 श्रद्धा वाले लोग ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। गीता 4/36। अर्थात इस गीतोक्त साधन पद्धति से भजन अर्थात यज्ञ विधि से अनभिज्ञ श्रद्धा रहित पुरुष का विनाश हो जाता है। इसलिए कोई घर छोड़े चाहे घर में रहे, इन विकारों से मुक्त होने के लिए एक परमात्मा में अटूट श्रद्धा और उसे प्राप्त करने की नियत विधि की जानकारी, उस विधि से तन्मय होकर लगना अनिवार्य है। अपिचेत सुदुराचारो। गीता 36। अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। वास्तव में जो सत्य है, सत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया। किन्हीं अंशों में उसने सत्य को साधा है, इसलिए साधु मानने योग्य है। इतना ही नहीं, ऐसा दुराचारी भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता 6:30। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गीता 4:31। इस प्रकार घर से चिपके रहना या घर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। श्रद्धा से युक्त होकर, एक परमात्मा में समर्पित होकर, गीतोक्त विधि समझकर उसका पालन करने वाला इन विकारों से शनैः मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति को भी प्राप्त कर लेता है। न तो गीता सुनने वाले अर्जुन ने ही घर छोड़ा, न गीता कहने वाले श्री कृष्ण ने, न संजय ने, न धृतराष्ट्र ने। अत्यंत दुराचारी के स्तर से ही यह भजन की क्रिया आरंभ होती है। गृहस्थ या विरक्त का यह भेदभाव अनावश्यक है। जो नियत विधि है उसका आचरण करें। स्तर उठता जाता है तो घर कोई छोड़ता नहीं, छूट जाता है, भगवान छुड़ा देते। समय आने पर ही बाल पकते हैं, जन्म के बाद ही बच्चों को दांत निकलते हैं। इसी प्रकार समय आने पर ही ये विकार शनैः कम हो जाते हैं। आपको स्वयं गृह त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके रखना है। आज आप इनको देखे बिना रह नहीं सकते। साधना उन्नत होने पर आप इन विकारों की ओर देखना भी नहीं चाहेंगे। वह एक अवस्था है। प्रबल विरह वैराग्य होने पर भगवान के लिए गृह त्याग से इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति तो शांत होती ही है। प्रत्येक विषय की 2 सीमाएं होती हैं। एक तो निम्नतम सीमा, जहां से आप उसमें प्रवेश करते हैं, और दूसरी अधिकतम सीमा होती है, जिसे पराकाष्ठा कहते हैं। उदाहरण के लिए, भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहां से समर्पण के साथ आप भजन आरंभ करते हैं, किंतु अधिकतम सीमा तो वह है जहां भग इति सह भक्ति, प्रकृति की इति है। प्रकृति से परे पुरुषत्व में स्थिति दिला देने वाली अवस्था भक्ति की चरम सीमा है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु की 2 सीमाएं होती हैं। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना बंद करके कर्म अर्थात आराधना में प्रवृत्त होना काम, क्रोध, लोभ के त्याग की प्रवेशिका है। और ज्यों-ज्यों मन निरुद्ध होता जाएगा, त्यों-त्यों विकारों का भी निरोध होता जाएगा और अंततः वे सर्वथा मिट जाएंगे। कर्म में आपको प्रवेश मिल जाएगा। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसमें काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही प्रवेश मिलता है। गीता 7:28-26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अर्जुन, पुण्य कर्म अर्थात कार्यम कर्म, नियत कर्म या यज्ञ की प्रक्रिया कहकर जिसे गीता में बार बार समझाया गया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि के द्वंद्व से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं, तथा जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मुझे जानकर मुझ में ही स्थित हो जाते हैं, अर्थात
कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराती है। इसीलिए कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। तब अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान वह ब्रह्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है, कर्म कब संपूर्ण होता है, इत्यादि 7 प्रश्न अर्जुन ने किए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। गीता 8/3। अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है, जिसे प्राप्त कर लेने पर भक्त का कभी क्षय नहीं होता। लोभ के भाव, पुत्र के भाव इत्यादि संसार के भाव सिमट कर स्व में स्थिर हों, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अधिआत्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य, जीवों पर माया का आधिपत्य है, उससे छूटकर आत्मा का आधिपत्य, आत्मा की स्थिति आ जाए, इसी का नाम अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वरूप में स्थिर भाव ही अध्यात्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः, भूतों के विभाव जिनसे कुछ न कुछ संरचना होती है, उन पर विसर्ग लग जाना, उनका सर्वथा निरोध हो जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। भूत प्राणियों को कहते हैं। इन प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प पर आधारित है। मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगट अवसर पाए। विनय पत्रिका 124/4। भूत का तात्पर्य संकल्प से है, अतः संकल्पों में उत्पन्न विभाव जिनके द्वारा शुभ अथवा अशुभ कुछ न कुछ संस्कारों की संरचना होती रहती है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।